फंसे पड़े हैं, तो ये उसका इतिहास क्या बनाएंगे? तो ये भी तो समझना चाहिए कि समर्थ मालिक ने इतना बड़ा संकल्प जो धरती पर किसी ने लिया ही नहीं। युग परिवर्तन ये झूठी चीज है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी को जुकाम हो गया, किसी को बुखार आ गया, तरह तरह की बीमारियां आ जाती। जब तुम ऋतु परिवर्तन नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त करोगे? उसी बर्दाश्त के लिए आपको शाकाहारी बनने के लिए कहा जा रहा। जब शाकाहारी हो जाओगे, तुम्हारे में सब शक्ति समा जाएगी, तब तुम उस युग का इतिहास में मतलब यानी पात्र भी बन जाओगे और धीरे धीरे उस युग को बर्दाश्त भी करोगे। इसीलिए शाकाहारी बनने का संदेश कितना प्रसारित किया गया। ये भी कहा कि भाई कुदरत आपसे नाराज हो गई और कुछ करना चाहती, तो किस कारण नाराज हो गई? जो आपने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, झूठ, छल, कपट, ये धोखाधड़ी जो आपने किया, और मनुष्य मंदिर में चेतन मूर्ति परमात्मा की जीवात्मा बैठी है, इसमें आपने गंदगी फैलाई। कितने पशु पक्षियों का मुर्दा मांस इसमें डाला, और बुद्धि नाशा नशा शराब का भी आपने प्रयोग किया, जिसके पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती है, माँ बहन बेटी की पहचाने खत्म कर देती। ये सब गंदगी आपने डाली, इससे कुदरत सख्त नाराज और कुछ करना चाहती। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, इसलिए तुम नहीं धर्मात्मा नहीं बन पाए, महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रमान नहीं बन पाए हो, तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत? का शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, एक पैसे का खर्चा नहीं है। पुजारी पुजारी बनने में तो खर्चा है, लेकिन शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं। और वो भी जो धन आप बर्बाद कर रहे हो ये गंदे खान पान में, वो तुम्हारा धन बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में काम आवे, घर गृहस्थी घर मकान बनाने में काम आवे। तो वो महात्मा तो चौमुखी आपको लाभ देना चाहते, लेकिन यहाँ कोई लेने वाला नहीं। कहा दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न पतियाए। इतना ये सस्ता सामान है जिसमें एक पैसे का मूल्य चुकाना नहीं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं। 18 वर्ष प्रचार दूरदर्शी इसका यानी मतलब शाकाहार का किसी ने सुना समझा, और बल्कि ज्यादा करने लगे। जिस बात को रोकने की बात कही गई, रोकना उकना तो कुछ नहीं, और ज्यादा करने लगे। अरे कहा ये कोई मानने वाले नहीं है, ये समझाने से मानेंगे नहीं, चलो ये काम कुदरत को दे दो। अब उन्होंने अपना वरद हस्त आपके सिर पर से हटा लिया और कुदरत को ये सब अधिकार दे दिया। अब तो कहा भी था कि है को भाई, पहले तो कहा कि थोड़ा रुक जाओ आप, पहले मैं लोगों को सुना लूं, शाकाहार का प्रचार करा दूंगा। जब लोग मेरे शाकाहार को न माने, न समझे, न करें, फिर तुम्हारी इच्छा में वो करना। जब लोग नहीं माने और ज्यादा मतलब यानी और बढ़ा दिया, ये जिम्मेदार लोगों ने जगह जगह ठेके और देश खोल दिए और पैसा मतलब यानी उनको दे दिया, तो यहाँ सुधारने वाला कौन? इनको अधिकार मिला वो बिगाड़ रहे, तो सुधार कौन करेगा? सुधार कौन करेगा? और इतना बिगाड़ हो गया है कि सब बेचारे सजा पाने के अधिकारी बन गए। तो कहा मैंने कुदरत को ये सब चार्ज दे दिया, अब कुदरत अपने आप से करेगी। और कुदरत ने एक छोटा सा फार्मूला भेजा, सारा विश्व तबाह हो गया। कहा था बाबा जी ने कि मतलब अणुबम परमाणु बम तो सीमित क्षेत्र का नुकसान करेंगे, उनकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही नुकसान करेंगे, लेकिन अगर कुदरत ने कीटाणु बम कहीं फेंक दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा। वही हुआ। अब एक कीटाणु बम को जानते नहीं। अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को आपने सुन लिया होता, समझ लिया होता और कर लिया होता, तो ये मुसीबत का वक्त नहीं आता। ये ऋषि मुनियों तपस्वियों की भूमि है,
यहाँ पर कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। लेकिन जब जब तुम भूल जाओगे, उधर चले जाओगे तो परेशानी तो आई जाएगी, परेशानी आएगी। अभी नहीं समाधान है कि इसकी भाई कैसा क्या किया जाए। रोज मतलब यानी आज सब यही कह रहे कोरोना आ गया, कोरोना। हमने क्या, कोरोना क्या है? अरे वो कहा जा रहा कोरोना क्या क्या न करो, का मुर्गा न खाओ, अंडा न खाओ, शराब न पियो, इसके बुरे कर्म न करो, निंदा आलोचना बुराई न करो, इसलिए तुम्हारा मुंह बंद कर दिया गया। ये मास्क क्या है? मुंह बंद करने का प्रतीक है। फिर भी नहीं समझ रहे, तुम्हारे मुंह पर ढक्कन लगा दिया गया। ये काम कुछ मत करो, गंदा खान पान मत करो। लेकिन किसी की समझ में भी नहीं है, लगाए घूम रहे और सब वही करते। तो जिसका लगाने का मतलब क्या है, ये पाबंदी किस लिए लगाई गई? जब तक ये नहीं समझोगे ये पाबंदी लगाने का मतलब क्या है, तुम्हारे मुंह पर ढक्कन क्यों लगवा दिया गया कि गंदा खान पान और गंदा ये बोलना और गंदा करना सब बंद कर दीजिए। कोई नहीं उसमें ध्यान है, तो लगाने का मतलब ही कुछ नहीं। लगाए घूम रहे हो, अरे क्या मुंह पर लगा लिया तो मुंह से कोरोना आएगा? हाथ पैर तो तुम्हारी खुला है। अरे भाई से मुंह भी शरीर का अंग है और हाथ पैर भी शरीर से जुड़े हैं, तो अगर मुंह से आप समझ लिए तो हाथ पैरों से नहीं आ जाएगा। छुआछूत तो हाथ पैर की आप समझते हो कि हाथ से नहीं इसको छुएंगे, ये छोटी जाति का है, ये मतलब यानी गरीब है, ये समझकर आप नहीं छूते हो। अरे छुआछूत तो गंदे खान पान गंदे कर्मों की है, बाकी क्या छुआछूत? जो शरीर गंदा खान पान कर रहा है उसको हम नहीं छुएंगे, नहीं उसका असर हमारे पर भी आ जाएगा, क्योंकि ये शरीर से धारा निकलती रहती बराबर। स्पर्श का भी लाभ और हानि होती है। किसका स्पर्श करे जो लाभ मिले और किसका स्पर्श करे जो नुकसान हो रहा आपको, तो ये भी तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझ जाए तो ये जितनी मुसीबत आपत्ति लड़ाई झगड़ा यानी माहौल बना हुआ जिससे सारा जन तंत्र ये त्राईमान कर रहा का, ये सब खत्म हो जाए। लेकिन कोई समझने को तैयार है नहीं। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो धर्मशास्त्रों का लेख नहीं झूठा हो जाएगा। कहा जिनका विनाश होना है उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम कितना सच्ची अच्छी बात को, जब जैसी हो तब पिता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। कौन मेलेगा? कलयुग ने रेखा लगा दी और रेखा खींच दिया उसने, यानी टिक मार कर दिया। ये लोग नहीं बचेंगे जो खान पान गंदा करेंगे, गंदे कर्म करेंगे, इनको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन बात ये भी तो समझ में नहीं आ रही, तब महापुरुषों को ये सब कहना पड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।